एएससी एकेडमी एक एएससी टैलेंट हंट एग्जाम लेके आ रहा है, जिसमें 10th क्लास के बच्चों के लिए 11 साइकिल प्राइजेस रखे गए हैं और 8th-9th क्लास के बच्चों के लिए साइकिल और कैश प्राइज रखा गया है। स्कैन करके रजिस्टर करें। कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। अम्माबाद आज के इस जलसे आम के सदरों आली जनाब जमील शेखर वाले साहब, स्टेज पर बैठे हुए हमारे सरपरस्त हाजी यूनुस ईसा साहब, अजीज मुकादम साहब, डॉक्टर खालिद साहब, माजिद हाजी, कलीम दिलावर, शब्बीर पहलवान और हमारे हर दिल अजीज एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, दोस्तों और साथियों, शेख आसिफ के लोग ऐसा लोगों से बात कर रहे हैं, आयशा नगर में ये बोले कि मैं आपके महल्ले का हूं, मैं आपका पड़ोसी हूं। आयशा नगर में 2600 वोट कैसे मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को गई है? आपके वहां शादी में आए क्या, आपके वहां मैयत में आएगा, ऐसी बातों का इल्जाम लगाता है। शेख आसिफ के पास कुछ बोलने वाला नहीं है। इनके लोग कुसुम्बा रोड पर ये बोल रहे हैं कि 12 नवंबर में हमको फंसाया गया, हमारे साथ नाइंसाफी की गई। 12 नवंबर का बंद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी त्रिपुरा में हुई। मुंबई से रजा एकेडमी और ऑल इंडिया सुन्नी जमातुल उलमा के सदूर ने ऐलान किया। 12 नवंबर जुमा का दिन था। हमारे शहर में पावर लूम बंद होता है, लोग मार्केट में जाते हैं, उसके बावजूद इस शहर ने तमाम मकतबे फिक्रो, तमाम जिम्मेदार, तमाम पार्टियों ने इत्तेहाद का मुजाहिरा किया और एक भीख मांगने वाला भी नहीं रहा, एक पप्पड़ बेचने वाला भी नहीं दिखा। दोपहर तक पुरअमन तरीके से बंद कामयाब रहा। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब आ रहे हैं। बारह नवंबर का बंद हमारा दोपहर तक जुमा की नमाज के बाद तक का 100% बंद रहा। तमाम लोगों ने देखा कि कोई बात नहीं है, मगर अज्जू लस्सन वाला, फारूक कालिया, आसिफ बारदान वाला, इन्होंने कुसुम्बा रोड से एक रैली निकाली। हमारे उलमाए किराम का ऐलान सिर्फ बंद का था, कोई रैली, कोई ऐसा एहतजाज नहीं था। बंद करके अब हमको एहतजाज करना था, तो ये लोग क्यों रैली निकाले? उससे 1 महीना पहले शेख आसिफ ने ये कहा था, गणेश नगर की रोड पर जो जलसा था उसमें ये बोला कि ये कंपाउंड वाले क्या समझते हैं अपने आप को, मैं ब्रिज बनाया, बहुत सोच समझ के बनाया, यानी हमारी प्रॉपर्टी का दाम खत्म हो जाए। हम ना रोड का धंधा करते हैं, हमारा कारोबार जो है अल्हम्दुलिल्लाह
पावर लूम का है हमारा तो कारोबार। शेख आसिफ को हमारी जमीन का दाम कम करने का ऐसा उस वक्त कहा, और बोले मेरे वो कानूनी तरीका आता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमें रिस्क देता है, ये खुदा नहीं है। मगर मुझे अनीस अन्ना के केस में फंसाया गया। फिर उसके बाद 12 नवंबर का वाकया होता है और ये इनके लोग रैली निकालते हैं, वो और लोगों को भड़काते हैं और मामूली सा पथराव हुआ और 120 बी और 307 लगाया गया। ये एनसीपी के सदर थे दिलीप वलसे पाटिल, उस वक्त के गृह मंत्री थे। ये उन्होंने बात किया कि ये जो बंद कराया गया है, जो कुछ भी किया गया है, ये MIM के लोग हैं, आप इनके साथ सख्त किया जाए। ऐसा बोलकर हमारे ऊपर 120 बी और 307 लगवाया गया। ऐसा कोई वाकया नहीं था। जब लता डोंडे मैडम कोर्ट में खड़ी होकर बोल रही थी कि हमारे साथ ये हुआ, हमारे को बहुत पत्थर मारा गया, आप बोलते रहिए, तो पत्थर मारा गया, तो वो अजीम खान बोलता है कि ये यहाँ पर खड़ी हुई है, क्या आपको लगता है कि ये पत्थर मारा गया? तो वो बोलती है, वो डगरा के बैठ जाती है। तो पुलिस वालों ने हमारे साथ जो नाइंसाफी की है और ये जो सियासत किए है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का बंद था और रसूल के लिए लोग बंद किए थे, कोई सियासत नहीं थी। ये शेख आसिफ और शेख रशीद साहब ने ये सियासत किए। जब जब जमानत रखी गई, हमारे लोग जो बंद थे, तो शेख रशीद प्रेस कॉन्फ्रेंस लेता था और ये बोलते थे जो भी बाहर है, जो यहाँ से चले गए हैं, पुलिस उनको पकड़ती क्यों नहीं। 3 मरतबा ऐसा हुआ, 3 मरतबा वो ऐसा किया गया। जेल के अंदर जेलर ये बोलता है कि आपके ऊपर कौन सा केस बन गया, वहां ब्रेकिंग रहता है। बहुत लोगों को ऐसे जगह रखते हैं कि जो 15 दिन में बाहर हो जाए, और हमारे लोगों को 11 महीने तक रखा गया। ये एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की हुकूमत में हुआ। हम जब लेटर दिए वहां पर दिलीप वलसे पाटिल को कि 1 करोड़ है और 3 केस है और सेकुलर हुकूमत है और हम मुसलमानों के साथ तुम्हारी हुकूमत में ऐसा केस बनता है, तो लाल पीला हो जाता था। वो जब हमारी ड्राफ्टिंग देखा और ये देखा कि तुम हमारी हुकूमत में ऐसा हमारे साथ नाइंसाफी किए, तो क्या ये सदर थे? क्यों नहीं मुसलमानों को बचाया? क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए? क्यों ऐसा किए? और क्यों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का बन में सियासत किए? आपकी जिम्मेदारी है, आपके रसूल के जो गुस्ताखी हुई उसमें एहतजाज में इन्होंने सियासत किया है, आप लोगों को फंसाया है। आज झूठ बोलते हैं कि हमने मदद किए और ये उनके लोग बोलते हमने रैली निकाली, जबकि उलमाए किराम का वो ये फैसला नहीं था। उलमाए किराम का ये फैसला था कि सिर्फ बंद करके अपने घरों में बैठे, दरूद शरीफ का विर्द करे, पुरअमन तरीके से रहे, क्योंकि जमहूरियत है। हमको इंसाफ चाहिए था, ये इंसाफ नहीं मिला। ये गद्दारी शेख आसिफ लोगों ने किया है, आपकी जिम्मेदारी है। कल रोज कयामत अल्लाह ताला पूछेगा कि मेरे रसूल की जो गुस्ताखी हुई थी और आप लोगों ने ऐसे लोग का साथ दिया जो उस वक्त आपको फंसाने में, आपके शहर में बदअमनी फैलाने में वो लोग मौजूद थे, वो मुलिस थे, वो उसमें उसके जिम्मेदार थे। अगर आप लोगों ने उनका साथ दिया, कल रोज क़यामत अल्लाह ताला आपको माफ नहीं करेगा।
हमको जबरदस्ती फंसाया गया, हमको 120 भी और 307 लगाया गया, हमारे लोगों को तड़ी पार किया जा रहा है। ये सब बदला आपको 20 नवंबर को लेना है। अगर आप अपने पड़ोसी को, अपने रिश्तेदारों को, अपने लोगों को साथ मिलकर इनको ऐसा हराए कि लोग देखें कि रसूल की जो गुस्ताखी में इन्होंने आपके साथ गद्दारी की, इस शहर के मुसलमानों में फंसाने की कोशिश की, तो लोग देखेंगे, पूरा देश देखेगा कि ये शहर वो है कि जो रसूल की मोहब्बत में हर चीज कर सकता है, मगर रसूल की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। शुक्रिया।